वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन द बिजनेस or assets of another country within the intention of gaining control or long term interest। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फॉरेन कंपनीज या फिर किसी इंडिविजुअल के बिजनेस में, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरी कंट्री की एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हमने उसके ऊपर कंट्रोल लेना और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है अर्न करना है, इसलिए हम क्या है इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर या किसी इंडिविजुअल के बिजनेस के अंदर किसी दूसरी कंट्रीज़ की एसिड्स के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी फैक्टर्स से क्या है अफेक्ट हो जाती है, जैसे कि मार्केट साइज एंड ग्रोथ। Large and growing markets attract foreign investors because they can sell more goods and services। अगर हमारी जो मार्केट है वो लार्ज होगी और हमारी मार्केट का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे हमारी मार्केट के अंदर और अपना पैसा क्या है हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बेचेंगे या सर्विसेज को बेचेंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा। कंट्रीज विद हाई पॉपुलेशन एंड हैविंग country with high population and rising income levels provide better opportunities for profit। और अगर सपोज डैट कि एक कंट्री की पॉपुलेशन भी अच्छी है और उसका जो इनकम लेवल है वो भी अच्छा है तो उसके अंदर क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर हम उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। Political stability. Investors prefer countries where the government is stable and policies do not change frequently। Political instability, conflicts और frequent government changes discourage foreign investment। कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसकी क्या है गवर्नमेंट स्टेबल रहती है और जो पॉलिसीज़ है वो ज़्यादातर चेंज नहीं होती। ऐसा ना हो कि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो सपोज डैट कि आज कोई पॉलिसी क्रिएट कर रही है, न्यू पॉलिसी बनाती है तो 2 दिन बाद क्या है वो उस पॉलिसीज़ को चेंज कर देते हैं। और इस केस में क्या होता है कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है और हम अपनी पॉलिसीज़ को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते तो फिर जो इन्वेस्टर्स है वो हमारी कंट्री के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और इन्वेस्ट करते भी हैं। और दूसरे हैंड में अगर हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है और हम अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उन्हें हर रोज़ चेंज करते रहते हैं तो उस केस में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होगी। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टर्स क्या है डिस्करेज हो जाती हैं। Economic stability. A strong and stable economy with low inflation, steady growth and good financial systems encourage foreign investors to invest। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है स्टेबल है और जो इन्फ्लेशन है वो हमारी कंट्री के अंदर कम है और हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी है, फाइनेंशियल सिस्टम भी अच्छा है तो उस केस में जो इन्वेस्टर्स है वो इनकरेज हो जाते हैं कि वो इस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से भी अफेक्ट होती है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी है तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री के अंदर, और अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो फिर इन्वेस्टर्स क्या है हमारी कंट्री के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। Government policies. Investors friendly policies such as tax, incentives, subsidies and simple regulations attract foreign direct investments। Government policies,
अगर हम अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी पॉलिसीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स हो गए, सब्सिडीज़ देती हैं और सिंपल रेगुलेशंस हम लगाते हैं अपनी ट्रेडिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट सिस्टम पे, तो फिर क्या है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो डायरेक्टली क्या है, हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर हम अपनी कंट्री के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स या ज़्यादा टैक्सेस लगा लेते हैं, तो उस केस में हमें कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो डिस्करेज हो जाते हैं, तो फिर क्या है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए हमें हमारी कंट्री के अंदर एक इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसीज़ क्या है बनानी चाहिए, जिसके साथ क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है वो कंफर्टेबल फील हो उन्हें, और वो ट्रस्ट करे, फिर ही क्या है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाएगा अपना पैसा। Good infrastructure like road, ports, electricity, internet and transportation helps businesses operate smoothly. Countries with better infrastructures attract more foreign direct investors. Infrastructure facilities, अगर हमारी कंट्री का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो रोड्स हैं वो प्रॉपरली क्या है बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छा है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा है, तो फिर क्या है, हमारी कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेस क्या है स्मूथली चल पाएगा, रन कर पाएगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगी, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा। Natural resources. Countries rich in natural resources such as minerals, oil, gas, and agricultural products attract foreign investors who want to use these resources. और अगर जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, तो उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर मिनरल्स अवेलेबल है, ऑयल अवेलेबल है, गैस और एग्रीकल्चर भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। एग्जाम्पल, सभी कुछ अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी क्वांटिटी में हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है, तो फिर क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे और उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। ट्रेड पॉलिसीज़. Countries with open trade policies and fewer restrictions on imports and exports attract more foreign investors. ट्रेड पॉलिसीज़, अगर क्या है, हम ओपनली क्या है ट्रेड करते हैं, मतलब कि हम किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, ना ही इंपोर्ट के ऊपर और ना ही एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जिसके साथ क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती ट्रेड करने में, तो फिर क्या है, हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी। Technology and innovation environment. Countries with good research facilities, technology, sport, and innovation system attract companies that want to develop new products. और सपोज डैट कोई भी कंट्री है जिसके अंदर अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ है, मतलब कि हम अच्छी तरीके के साथ हर एक चीज़ की प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी सिस्टम अच्छा है, इनोवेशन करते हैं हम न्यू न्यू प्रोडक्ट्स की, तो ज़्यादा फॉरेन कंपनीज क्या है अट्रैक्ट होंगी और वो हमारी कंट्री के साथ अपने न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे।